बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ 304 का लेक्चर नंबर 2 एंड 3 को डिस्कस करेंगे। ये भी जस्ट जो हैं बेसिकली डेफिनेशंस ही हैं। इनमें कुछ डेफिनेशन से आप फेमिलियर हैं, कुछ आपके लिए न्यू होंगी। जस्ट लाइक व्हाट इज़ अ फोर्स। फोर्स आपको पता है कि किसी भी जिस्म पे फोर्स जो होती है वो पुल, जो उसको पुल करती है, जो पुश करती है, यही एक किस्म की फ़ोर्स होती है। Contact force is that act through direct contact between two objects. कॉन्टैक्ट फोर्स वही होगी कि जब दो बॉडीज़ आपस में कनेक्ट होंगी, आपस में कॉन्टैक्ट करेंगी, जो फोर्स लगेगी उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। अप्लाइड फोर्स जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स होती है। लॉन्ग रेंज फोर्स यानी कि जो एक डिस्टेंस से एक्ट करे वो लॉन्ग रेंज फोर्स होगी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आप सब लोग फेमिलियर होंगे कि फोर्स F इज़ इक्वल टू m है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है। और फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये फोर्स की कुछ जो हैं हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ सेम एज एक्सेलरेशन। यूनिट 1 न्यूटन होता है इसका, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन 1 न्यूटन इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg ऑफ मास एट द मीटर ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एज द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, या एट द रेट ऑफ, सॉरी ये रेट लिखा हुआ है, एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट करने में मदद देती है। इसके बाद आ जाती है नेट फोर्स। नेट फोर्स व्हेन मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर एडिंग ऑल द फोर्सेस ऑन ए, यानी कि जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे, उन सब का जो सम होता है वो नेट फोर्स कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बैलेंस्ड फोर्स। द फोर्स विशेज आर इक्वल एंड अपोजिट सो दैट दे कैंसल आउट। बिलफर्ज आपने देखा होगा कि ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है, इसकी अगर इस साइड पे मैं इसको 10 न्यूटन से खींचूँ और इस साइड से भी 10 न्यूटन से इसको पुल करूँ, खींचूँ, तो ये अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो ये जो है बैलेंस फोर्स इस पे एक्ट कर रही है। अभी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, इसको मैं कितनी फोर्स दे रहा हूँ, इसको मैंने होल्ड जो किया हुआ है ये 9.8 मीटर पर सेकंड जो फोर्स इसको नीचे से एक्ट कर रही है, और उसके अगेंस्ट मैंने 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इससे जो है मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। इट मीन दैट ये बैलेंस है, अपनी जगह पे है, ये डाउन नहीं जा रहा। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये डाउन चला जाएगा। इट मीन दैट कि वो जो 9.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटी की फ़ोर्स है वो ज़्यादा हो गई है, ये बैलेंस नहीं रही। इसके बाद आ जाती है अनबैलेंस फोर्स। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कोई एक फोर्स ज़्यादा हो जाए तो वो अनबैलेंस हो जाती है। इनर्शिया मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन। इनर्शिया बेसिकली होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट के अंदर है तो वो मूवमेंट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा अनटिल कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे। तो ये बेसिकली इनर्शिया होता है। गलीलियो जो है वो इसके आइडिया के साथ आया था, इनर्शिया इन्वेंट किया था गलीलियो ने। ऑब्जेक्ट डू नॉट वांट देयर मोशन टू बी चेंज, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली। मैस एंड वेट। मैस जो है, मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट पोसेस, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट जो जितना एरिया घेरता है, एक ऑब्जेक्ट अगर जो पोसेस कर रहा है, जितना मैटर को वो पोसेस कर रहा है एक मखसूस एरिया में, वो इसका मैस होता है। मैस डज़ नॉट चेंज विद लोकेशन, लोकेशन के साथ मैस चेंज नहीं करता। आप या ज़मीन पर हों या फिर आप चांद पर हों, आपका मैस सेम रहेगा। इसके बरक्स जो वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट्स मैस। तो आपने ये आपको सबको पता है, आपने पढ़ा होगा
कि चाँद पर जो है मास जो है 1/6 हो जाता है और ज़मीन पर जो है वो नॉर्मल होता है, यानी कि लोकेशन के साथ हमारा जो मास है वेट जो है वो चेंज होता है, क्योंकि इसमें जी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। जी जो मून पे है 1.6 है और जो हमारे पास ज़मीन पर है वो 9.8 है। तो इस तरह ये एक्शन हो रही है। मास एंड वेट में ये फ़र्क है बेसिकली। इसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ से, ये जो डेफिनेशंस हैं इनसे आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, ये आपके लिए न्यू होंगी कि व्हाट इज़ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज़ वेयर द फोर्स एक्ट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब मैं इस जो मेरे पास ये रजिस्टर है इसको मैं इस पॉइंट से होल्ड कर रहा हूँ, यानी कि इस पॉइंट पे इसको फोर्स दे रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। जिस जगह मैं फ़ोर्स लगा रहा हूँ, ये मैंने इस जगह फ़ोर्स लगाया है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो इसी तरह लाइन ऑफ एक्टिंग ऑफ अ फोर्स, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब एक लाइन जो कि इसकी डायरेक्टली उसमें से पास कर रही है, अब ये जो है मैंने फोर्स लगाया है, फोर्स लगा रहा हूँ मैं, अब ये जो लाइन बनेगी जो कि इस फोर्स में से रजिस्टर में से इमेजिनरी लाइन बनेगी जो पास करेगी, इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं कि इस लाइन में फ़ोर्स लग रही है। ये जो इमेजिनरी लाइन है इसमें फ़ोर्स लग रही है। फोर्स सिस्टम, अ सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और रिजिड बॉडी इज़ कॉल्ड अ फोर्स ऑफ सिस्टम, यानी कि एक कंप्लीट सेट जिसमें फोर्सेस मुख्तलिफ लग रही हों, ये यहाँ फोर्स लग रही है, यहाँ फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स, कंप्लीट सेट जो होगा पार्टिकल पे या रिजिड बॉडी पे, तो वो जो है ना अगर वो उस पर कोई फोर्स लग रही है तो वो सिस्टम ऑफ फोर्स के अंदर होगा बेसिकली। ठीक है। इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम, टू फोर्सेस आर सेड टू बी इक्वल if one system can be replaced by the other without disturbing the instantaneous state of rest or motion body। अब इस पेंसिल के ऊपर ये जो हमारे पास है मार्कर, इस पे ये फोर्स एक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? जो मैंने अगेंस्ट की हुई है, बैलेंस किया हुआ है, यानी ये रेस्ट पे है इस टाइम। ये मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, फोर्स को, एक हाथ की फोर्स को रिप्लेस कर रहा हूँ दूसरे हाथ से। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये ना डाउन किया है ना अप आया। इट मीन दैट कि ये मेरे हाथ ने जितनी फ़ोर्स लगा रहा था वही फ़ोर्स इस हाथ से मैंने रिप्लेस कर दी। अगर मैं बिल्कुल इक्वल फ़ोर्स कोई रिप्लेस कर दूं तो उसकी कोई मूवमेंट के अंदर तब्दीली ना आए, तो वो जो है इक्वल फोर्सेस होंगी। ये इक्वल फोर्सेस की एग्जांपल थी। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कि द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस on a body remain unchanged if we add to or subtract from them another system of forces in equilibrium। ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है बेसिकली। इसकी एक और जो डेफिनेशन है इससे आपको ज़्यादा समझ लगेगी कि if we add or subtract two equal opposite and collinear forces from system of forces there will be no change in the system and position ऑफ बॉडी इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि ये रजिस्टर पड़ा है हमारे पास ज़मीन पे, मैं इसको ये जिस फोर्स से इधर से ये मैं इसे खींच रहा हूँ और इधर से भी मैं इसे खींच रहा हूँ, ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। मेरे खींचने की वजह से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैं जैसे मर्ज़ी इसको खींचूँ, या मैंने ये दोनों फोर्सेस निकाल दी हैं, अब मैं नहीं खींच रहा इसे, मैंने ये ऐड की हैं या ये सब्सट्रैक्ट की हैं। कोलिनियर फोर्सेस, ये देखें ये बिल्कुल अपोजिट हैं, कोलिनियर है, मैं इसको इधर खींच रहा हूँ और इसको इधर। अब ये देखें कोलिनियर फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे जब एक्ट करें, दो फोर्सेस हम निकालें या फिर उसमें डालें और उसकी जो पोजीशन है उस पर कोई तब्दीली ना आए, तो वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन होता है, वो चीज़ सुपर पोजीशन में होती है। राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये है बेसिकली इफ़ द फोर्सेस एक्ट ऑन अ एनी पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी इट मे बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट any other point on its line of action
प्रोवाइडिंग द पॉइंट इज़ रिजिडली कनेक्टेड विद द बॉडी। अब ये हमारे पास ये देखें, एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि ये रिजिडली कनेक्टेड है आपस में। अब मैं इस पर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ये मैंने जो फोर्स लगाई है इस पॉइंट पे, अगर तो ये रिजिडली कनेक्टेड है आपस में, इसके सारे जो मैटर्स हैं, इसके पार्टिकल रिजिडली कनेक्टेड हैं, जो मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ वो इसके लाइन में जितने भी पार्टिकल हैं उन सब पे फोर्स ट्रैवल हो रही है। ये हमारा जो ख़याल है, ये जो ट्रांसमिसिबिलिटी हुई है फोर्सेस की, यही बेसिकली प्रिंसिपल है कि अगर कोई रिजिडली कनेक्टेड हो बॉडी, ये रिजिडली कनेक्टेड है, ये मैंने जो फोर्स लगाई है इस पे, तो ये इसके पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ लाइन जो है, ये फोर्स सब में इक्वली जो है हर पॉइंट पे उतनी ही फोर्स होगी जितनी कि मैं इस साइड से लगा रहा हूँ। इस साइड से मैं जितनी फोर्स लगा रहा हूँ वो सारी की सारी हर पॉइंट पे जो कि इसके साथ लाइन ऑफ एक्शन के अंदर है, इस सारे के सारे में ये इक्वल होगी। हम ये नहीं कह सकते कि आगे जो है ना ये कम होती जाएगी, बिल्कुल एक वक्त आएगा कि इस पॉइंट पे वो फोर्स होगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो एंड तक जो है वो उतनी ही फोर्स होगी जितनी मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ। इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, दो फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, A and adjacent side of A and adjacent side of A parallelogram, then the resultant is the diagonal of the parallelogram with A as inertial point, A as inertial point। ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे पास एक फोर्स है, ये हमारे पास फोर्स है, ये इस पे बी फोर्स एक्ट कर रही थी। ये हमने जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो, दो फोर्सेस हों और उसका हमने जो है रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो, तो ये फोर्स हमारी जो है ए फोर्स को हम अपर शिफ्ट कर देंगे और बी फोर्स को राइटवर्ड शिफ्ट करने के बाद ये जो सेंटर में हमारा ये जो पॉइंट होगा जो इन दोनों को मिलाएगा, ये बेसिकली आर रिजल्टेंट, ये ए है, ये बी है। ये जो आर रिजल्टेंट है ये बेसिकली रिजल्टेंट वाया पैरेललोग्राम लॉ के ज़रिए हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ये बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ है कि हमारे पास दो फोर्सेस हों, उनको सम अप किया जाए, तो इस तरह सम अप करके हम एक पैरेललोग्राम बनाकर, ये बेसिकली पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम बनाकर जो सेंटर से लाइन पास करेगी, डायगोनल लाइन, द रिजल्टेंट इज़ द डायगोनल लाइन, जो डायगोनल लाइन जो पास कर रही है वो बेसिकली रिजल्टेंट है। ये पैरेललोग्राम लॉ है। वेक्टर, द टर्म वेक्टर इज़ यूज्ड बाय साइंटिस्ट to indicate a quantity such as displacement, velocity of a force। वेक्टर जो है वो बेसिकली अगर हमने डायरेक्शन शो करनी है क्वांटिटी की या किसी चीज़ की, तो वो जो डायरेक्शन शो करते हैं वो बेसिकली वेक्टर के लिए यूज़ करते हैं हम। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि वेक्टर क्या होता है, इसकी एडिशन क्या होती है। ये जस्ट लाइक वो सब ही है कि वी कैन डिनोट इट बाय कैपिटल बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर के ज़रिए हम लेटर इसको वेक्टर को डिनोट करते थे, या फिर ये एक हमारे पास मेथड है कि उसके ऊपर एरो हेड बना देते हैं या फिर एरो बना देते हैं जिसके ज़रिए उसको शो किया जाता है। ज़ीरो वेक्टर इज़ द ओनली हु हैज़ नो डायरेक्शन। ज़ीरो वेक्टर जो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, ये पॉइंट जो है बेसिकली ये भी एक वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो ज़ीरो है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो कोई डायरेक्शन नहीं होगी और ये वेक्टर होगा, इसकी डायरेक्शन कोई नहीं होगी। ये थे हमारा लेक्चर नंबर 2 और 3। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे लेक्चर नंबर 4 एंड अप टू सोन। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।